राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्ण। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और आप हमारे इस चैनल पर हर दिन गुप्त नवरात्रे के 10वें दिन सुनी जाने वाली महाविद्याओं की कथा, साथ ही माँ भगवती के सभी 9 स्वरूपों की कथा भी सुनेंगे। आज गुप्त नवरात्रे का पहला दिन है और आज महाविद्या माँ कालरात्रि की पूजा और माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो आइए हम सभी पहले सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा, फिर सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दरुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों के प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें भगवान शिव को यह बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने पार्वती माता और देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपने एक अंश भगवान शिव को प्रभावित कर दिए। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष का अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र का विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली का ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दुरुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ कालरात्रि का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ कालरात्रि के इस क्रोध को अब संसार भी चलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेट गए, रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब माँ काली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिन में माँ काली की पूजा करता है तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की असुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति के रूप यश जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती है। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है। इसके एक हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्तबीज नाम के असुर का वध करने के लिए माँ काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रे में प्रतिदिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपासना भी रखना चाहिए। ऐसे करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हैं वो लोग इस दिन माँ कालरात्रि तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तु, खासतौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़कें, उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील का पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल, मौली और चुन्नी लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं हो तो आप माँ भगवती, माँ दुर्गे की तस्वीर या फिर प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। माँ काली को आप रोली का तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्प की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। फिर विधि विधान से सभी मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धा अनुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि समर्थ हो तो समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए।
जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़े और कथा समाप्त के बाद पुष्पों को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं हो तो आप माँ को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांट दें, अन्य किसी को ना दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगे। माँ काली के मंत्र है ओम ऐम हीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम ऐम हीम क्लीम। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली के इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ काली का फल या मिठाई का भोग लगाकर और प्रसाद रूप ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कट्टू का आटा, लौकी, सिंघाड़े जो आप नवरात्रे के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं उस तरह फलाहार आप कर सकते हैं। यह थी माँ कालरात्रि की कथा। आप सुनिए माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ की जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित किया। माता सती का जब यह ज्ञात हुआ तो वे पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई। यात्रा स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। यह सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं का दह कर दिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद माँ सती ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया और वे शैलपुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री मूलधारा चक्र की अधिष्ठानी देवी है। यह अत्यधिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहां से साधक की साधना प्रारंभ होती है। सभी प्रेम से बोलियो माँ शैलपुत्री की जय। अब सुनिए माँ वैष्णो देवी की कथा। वैष्णो देवी के मंदिर में जुड़ी वैसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा है भगवान राम का वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी से मिलना। जब भगवान श्री राम ने देवी माता के त्रिकुट पर्वत स्थित पवित्र गुफा की ओर निर्देशित किया तब अन्य कन्या भी है, जैसे पांडवों की कथा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पवित्र धाम का दौरा किया था। मान्यता है कि उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर भी बनवाया था और मान्यता यह भी है कि राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद ने भी इस पवित्र मंदिर की तीर्थ यात्रा की थी। हालांकि सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा माता वैष्णो देवी की जुड़ी हुई है श्रीधर ब्राह्मण की है, जो कि वर्तमान में कटरा शहर में सटे त्रिकुट पर्वत की तलहटी से स्थित हसली गांव में रहते थे। श्रीधर शक्ति के कट्टर भक्त थे और अत्यंत गरीब होने के बावजूद एक दिन कन्या रूप में उनके स्वप्न में प्रकट हुई देवी वैष्णो की प्रेरणा और आश्वासन की श्रीधर ने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे के लिए एक शुभ तिथि चुनी गई और श्रीधर ने आसपास के गांव में रहने वाले सभी लोगों को उस भंडारे में आमंत्रित किया। उसके बाद श्रीधर घर जाकर अपने पड़ोसियों और परिचितों से कच्चा खाना यानी कच्चा अनाज मांगने लगे, जिससे भंडारे के दिन पाकर मेहमानों को परोसा जा सके। हालांकि कुछ लोगों ने तो उसकी बात मान ली और उनके कच्चे अन्न दे दिया, लेकिन कई अन्य लोगों ने यह मांग ठुकरा दी। उन्होंने तो उन्हें बिना किसी साधन के ही भंडारा आयोजित करने की हिम्मत दिखाने के लिए ताना भी मार दिया, उन्हें चुनौती भी दी। अब जैसे जैसे भंडारे के दिन नजदीक आता गया, श्रीधर की चिंता बढ़ गई। कारण यह था कि वह निर्धन थे। अब भंडारा आयोजित कर रहे तो आमंत्रित मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। भंडारे की एक दिन पहले वाली रात श्रीधर की नींद ही नहीं आई। पूरी रात वह उलझन रहा। समित सामग्री ने अपने मेहमानों को वहां कैसे भोजन कराएगा और उनके लिए उपलब्ध जगह में कैसे और क्या प्रबंध करे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं सूझा। तब उन्होंने अपनी आप को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया और उस दिन का सामना करने के लिए उठ खड़े हुए। अब वह अपनी झोपड़ी के बाहर पूजा करने बैठ गए। दोपहर होते होते मेहमान आने लगे। उन्हें पूरी तरह से पूजा की तल्लीन देखकर मेहमानों
को जहाँ भी जगह मिले आराम से वहीं बैठने लगे। और अजीब बात यह थी, हैरान वाली बात यह थी कि श्रीधर की छोटी सी झोपड़ी में बहुत बड़ी संख्या में मेहमान आराम से अपनी जगह बनाकर बैठ गए थे और फिर भी बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी। पूजा समाप्त होने पर श्रीधर ने चारों ओर देखा तो बड़ी संख्या में मेहमान आ गए हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को उपस्थित देखकर उनकी चिंता तो और भी बढ़ गई। वह सोचने लगे कि अब मैं इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे करूं? मैं इतने सारे लोगों को भोजन करा भी पाऊंगा कि नहीं? यह सोचकर वह तो चिंता के मारे आधे होने लगे और फिर वहां पर जो भी कुछ हुआ उस पर सहज किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जब श्रीधर की तरह चिंता मगन थे तभी उन्होंने माता वैष्णो देवी की एक छोटी सी कन्या के रूप में अपनी झोपड़ी के बाहर आते हुए देखा और झोपड़ी के अंदर हर तरह के भोजन बने हुए तैयार थे। माता वैष्णो की कृपा से सभी मेहमानों को उनकी पसंद का भोजन कराया गया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ द्वारा उठाई गई कुछ समस्याओं के बावजूद भी भंडारा बहुत सफल रहा। पंडित श्रीधर की इस भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आया। उसने उस कन्या अर्थात माँ वैष्णो देवी को मांस मदिरा की मांग कर दी। कन्या के मना करने पर उसने कन्या से उसकी वास्तविकता पूछी और उनकी शक्ति की परीक्षा लेने की भी कोशिश की। भैरवनाथ माँ वैष्णो देवी की शक्ति को पहचान गया। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने तो उनका ही पीछा करना शुरू कर दिया। तब माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और ध्यान में लीन हो गई, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह लगातार उनका पीछा करता रहा और आखिरकार वह गुफा के बाहर पहुंच ही गया। तब माँ वैष्णो देवी ने गुफा के अंदर आकर भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की और माँ ने उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। यह कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वह तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उनकी पूजा लगेगी, तभी उसके तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भैरवनाथ का सिर भैरव घाटी में गिरा जहां आज भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। फिर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर पंडित को भी दर्शन दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी भक्ति और श्रद्धा के चर्चे युगों युगों तक होंगे। माँ ने श्रीधर को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी दिया और कहा कि तुम्हारे वंशज ही मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे। श्रीधर पंडित के घर में माँ की कृपा से सुख और समृद्धि का वास हो गया। पंडित श्रीधर जी और माता वैष्णो देवी की यह कथा न केवल उनकी भक्ति और आस्था की कहानी है, बल्कि यह माता की चमत्कारी शक्ति और उनके भक्तों के प्रति आनंद प्रेम का भी प्रतीक है, और जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से सभी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और देवी की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। इस प्रकार हम सभी ने माँ वैष्णो देवी की कथा सुनी। सभी प्रेम से बोलिए माँ वैष्णो देवी की जय। आइए प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी मिलकर माँ शैलपुत्री की आरती गाएं और ओम जय शैलपुत्री माँ मैया जय शैलपुत्री। माँ सर्व सुखों की दाती देना माँ करुणा। ओम जय शैलपुत्री माँ हस्त कमल अतिशोहे त्रिशूल धरणी। माँ शीश झुकावे हम सब कृपा मनित करनी। ओम जय शैलपुत्री माँ दक्ष राज सुतु मैया कष्ट निवारणी। माँ नव दुर्गा में प्रथम तुम्हारी है पूजा। ओम जय शैलपुत्री माता वृषभ पर मैया विराजे। शीश मुकुट शोहे ऋषि मुनि नर गुण गावे। छवि अति मन मोहे। ओम जय शैलपुत्री माता घट घट व्यापनी मैया। सुख तुमसे आवे जो कोई ध्यावे। मन से मन वांछित फल पावे। ओम जय शैलपुत्री माता माँ भक्तों के मन में मैया तुम्हारा नित्य है निवास। रिद्धि सिद्धि देने वाली तुमसे दिव्य प्रकाश। ओम जय शैलपुत्री माता माँ नवरात्र में जो भी व्रत माता करे आनंद नित्य पो पावे। माँ भंडार भरे। ओम जय शैलपुत्री माता हम सब तुमरे मैया तुम हमरी माता। दया दृष्टि माँ करना हम पर जगराता। ओम जय शैलपुत्री माता माँ शैलपुत्री जी की आरती जो कोई नित्य गावे। सुख की बदरिया बरसे मन नित्य हर्षाए। ओम जय शैलपुत्री माता
माँ मैया जय शैलपुत्री, माँ सर्व सुखों की दाती, दे नामा करुणा, ओम जय शैलपुत्री माता। सभी से बोलिए शेरा वाली माता की जय, शैलपुत्री माता की जय। तो यह थी माँ काली की कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।